भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, सम्मानजनक वोट भी लाए, लेकिन 1,58,000 मत से हार चुके हैं। अभी हमारे साथ संजीव सिंह जी हैं, पवन सिंह जी के बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही अच्छे रिलेटिव। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चूक हुआ है, कहाँ मिस हुआ है, आखिर कैसे पवन सिंह जी हार गए चुनाव। सबसे पहले मेरा स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएच न्यूज और गंगा न्यूज को देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। भैया कहाँ मिस हुआ, कैसे चुनाव हार गए, क्या मजबूरियां हुई? बहुत तरीके का बातचीत चल रहा है, कौन सा त्रुटि हो गया? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है, बट पवन जी को इसका ख्याल रखना चाहिए। पवन जी चुनाव लड़ रहे थे तो हम उनके अपने हैं, और हम उनके पास कॉल किए, उनका रिप्लाई कुछ नहीं मिला, वो बिजी थे बेचारे। तो एक आदमी का उधर से कॉल आया कि आप दीपक जी को कॉल कर लीजिएगा। बोले ठीक है। मैंने दीपक जी को कॉल किया, दीपक जी कुछ रिप्लाई नहीं दिए। फिर एक दो आदमी को कॉल किया, कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने बोला चलिए ठीक है, ये लोग व्यस्त हैं। तो मिस्टेक जहां हुआ है ये पूरे पब्लिक को पता है, और काराकाट की जो जनता है, काराकाट की जो जनता है पवन जी को इतना प्यार दी है कि जितना हमको उम्मीद नहीं था। हमको तो लग रहा था कि ये थर्ड पोजीशन पे जाएंगे, लेकिन अच्छा प्यार मिला। काराकाट की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत प्यार दिए हैं, और आगे चल के हमको उम्मीद है कि आप पवन जी को सांसद जरूर बनाएंगे। बताया जा रहा है कि जो पवन सिंह जी मेहनत किए 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में घूम घूम कर, वही सिर्फ वोट है। बाकी जो लोग उनके टीम में थे, जो पवन भैया कर रहे थे, पवन भैया जिंदाबाद कर रहे थे, या फिर वही पवन तरोकी कवन, तमाम जो नारे दे रहे थे, वो एक भी वोटर नहीं ला पाए। इसका क्या सच्चाई है? देखिए, हम एगो सच्चाई बतावल चाहता नहीं आपके कि पवन जी के एगो अपना रूल रेगुलेशन में चेंजिंग कल चाहत रहे कि पवन जी जौना होटल में ठहरा रहनी, उमे एगो पार्टी हॉल रखल चाहत रहे। शायद पार्टी हॉल रहे भी, लेकिन पब्लिक के पवन जी से मिले ना दिहल जात रहे। वो जा पवन जी के कहत रहे कि ना पवन जी अभी कोनो काम में बानी या रेस्ट करतानी, चाहे जो भी। ये 4-5 जो चमचे थे उनके, ये लोग उनको रोक करके रखते थे। आप पब्लिक डीलिंग आप कर रहे हैं, पब्लिक से आपको काम है, तो पब्लिक से मिलेंगे तभी तो आपको काम होगा जी। और ये लोग क्या करते थे, पब्लिक से मिलने नहीं देते थे। अब पब्लिक एक ही नारा था, पवन जी के पावर स्टार कब तक चलेगा सर? ये वोट है, अब वोट में सबका नहीं चलता है। ठीक है। बताया जा रहा था कि मुखिया लोग जाते थे, सरपंच लोग जाते थे मिलने के लिए, तो उनको मिलने नहीं दिया जाता था। उनके आसपास के लोग बोलते थे पवन जी से कि ये आपसे पैसा वैसा झीटने उठने आ रहे हैं, इसलिए इनसे नहीं मिले तो अच्छा रहेगा। क्या सच्चाई है? देखिए, हम बता रहे हैं, सबका अपना अपना राजनीति है। अगर पंचायत का कोई भी लीडर पवन सिंह के साथ जुड़ा है, ठीक है, वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन आगे चल के उनका भी राजनीति है। पंचायत का जो लीडर है उसका अपना भी तो राजनीति है। पवन जी के चलते वो अपना राजनीति खराब तो नहीं करेगा। मान लीजिए कि किसी पंचायत का मुखिया पवन जी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए उसका भी फिर चुनाव आएगा, तो वो ये नहीं चाहेगा कि पवन जी के चलते मेरा अपना चुनाव खराब हो जाए। ठीक है, जुड़ा हुआ है तो वो जनता को बस कह देगा कि देखना, आप सपोर्ट करना। अंदरूनी क्या बात था ये तो पवन जी ही बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो गई क्या, कि जो लोग मिलने आते थे मिलने नहीं दिया जाता था, ये सबसे बड़ी चूक हुई क्या? बिल्कुल चूक हुई है। और जो ये हम देखे थे, हम तो वीडियो के माध्यम से सारा कुछ देख रहे थे। पवन जी का जो ये नॉमिनेशन का जो मंच लगा हुआ था, उस पे कोई राजनीति से संबंधित व्यक्ति नहीं खड़ा था। बिल्कुल, हम ये सवाल उस पे सारे सिंगर खड़े थे। अरे उस पे कोई स्थापित व्यक्ति होने का बहुत ज्यादा जरूरी था। मंच पे कोई किसी भी भाषा में बोल रहा है, क्या मतलब बनता है भाई? एक भाषा बोलने से कितना वोट खराब होता है आपको पता है? यही तो हुआ है। बताया जा रहा था खेसारी जी आएंगे तो यादव वोटर खींच लाएंगे, जो आरजेडी के चुप्पा वोटर हैं या आरजेडी समर्थक हैं, वो खेसारी जो यानी कि यादव चेहरा, बड़े चेहरा अगर कलाकारी में देखा जाए तो खेसारी जी हैं। खेसारी जी के जाने से यादव बड़ा जो चेहरा है, उससे बहुत सारे यादव खींच के आएंगे। क्या लगता है खेसारी जी के जाने के बाद क्या यादव चेहरा आए पवन जी के साथ? देखिए भाई, कुछ कैडर वोट होता है और कुछ फैन फॉलोइंग का वोट होता है। तो जो कैडर वोट है ना आरजेडी का, उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, लोजपा का हो, आरजेडी का हो। आप किसी भी पार्टी का कैडर वोट जो है
उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब रही बात फैन फॉलोइंग का, खेसारी जी का जो फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से हमको लगता है कि कुछ जरूर बढ़ा होगा पवन जी में। यानी खेसारी जी पर जो 1-1.5 करोड़ खर्चा किया गया उससे कुछ वोट बढ़ा। कुछ 1-2% हम मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी इससे कि ज्यादा खेसारी और पवन का ये वोट था। ये पवन जी का पर्सनल मेहनत का वोट है। जी, पवन जी जो मेहनत किए हैं, ये वोट जो मिला उनके मेहनत का रिजल्ट है। जी, बाकी ये जो हम देख रहे थे कि पवन जी खड़े हैं कार पे और पवन जी दर्शकों का कम अभिवादन करते हैं, उनके अगल बगल रहने वाले, जिनको हम अपनी भाषा में चमचा भी बोल सकते हैं, जी। वो ज्यादा ही कुछ हाथ हिला रहे थे। वो अपना फैन फॉलोइंग बटोर रहे थे। देखिए ना, हम सबका देखे हैं, जो नॉर्मल नॉर्मल था उसका इंस्टा का फॉलोअर कितना बढ़ गया, फेसबुक पेज का फॉलोअर कितना बढ़ गया। ये किसका देन है? ये पवन जी का चुनाव का देन है। वो अपना रोटी बना लिया और माल भी छाप लिया। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गए। माल समझ रहे हैं ना? हाँ, तो समझ लीजिए, वो माल छाप के अपना बैठ गया। क्या लगता है कि पवन सिंह जी के जो आसपास थे वो लोग ही चुनाव हरा दिए? बिल्कुल हरा दिए, बिल्कुल हरा दिए। इसमें कोई सोचने, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरी पब्लिक का आवाज है। आप सोशल मीडिया खोल करके देखिए, कम से कम हमको लगता है कि 200 आईडी से ये शेयर हुआ है कि पवन जी अपने पास रहने वाले आदमी से परेशान है और वही आदमी उनको चुनाव हरवा दिए। एक खबर और चल रहा है बहुत तेजी से, जैसे ही पवन सिंह जी चुनाव हारते हैं, चुनाव से ठीक पहले ये सवाल उठा था कि ज्योति सिंह जी का तलाक वाला मामला अभी तक आरा कोर्ट से खत्म नहीं हुआ है, और फिर से ये क्वेश्चन बहुत तेजी से अब सर्कुलेट होने लगा है सोशल मीडिया पर कि अब फिर से ज्योति सिंह जी को पवन सिंह जी नहीं रखेंगे। इसमें क्या आपको लगता है? देखिए, इस मैटर पे तो हम आपको बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि ये पारिवारिक मैटर है। लेकिन एक बात हम जरूर बताएंगे कि पवन जी का जो चुनाव चल रहा था, उसमें एक दिन भी हम नहीं देखे हैं कि पवन जी के साथ ज्योति जी प्रचार में कहीं गई हैं। ज्योति जी अलग प्रचार कर रही थी और पवन जी अलग प्रचार कर रहे थे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई? अरे कम से कम 2 दिन भी पवन जी के साथ ज्योति सिंह को घुमाना चाहिए पूरे काराकाट लोकसभा में, इसका अलग व्यू निकलता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आखिर कारण क्या है? तो यही 4-5 लोग मिल करके बंटवारा करते थे, किसको कहाँ जाना है, किसको क्या करना है, किसको कब कैसे बोलना है, ये सारे लोग डील करते थे। अपना खुद का चुनाव आता है ना, तो दांत चेरा जाता है। खुद का भी तो अगला चुनाव लड़ते हैं, पता कर लीजिएगा कि क्या रिजल्ट आया था। कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रहा है कि पवन सिंह जी ज्योति सिंह प्रचार करने जाते थे तो उनको सिर्फ एज ए कलाकार या फिर एज ए प्रचारक मानते थे, एज ए पत्नी मानकर कभी प्रचार करने नहीं भेजते वही थे। तो हम बोल रहे थे, ऐसा ही लग रहा था। ये पूरे पब्लिक की आवाज है कि ज्योति सिंह एज ए कलाकार बन के, चाहे आप उनको हीरोइन भी बोल सकते हैं, मान लीजिए कि पवन सिंह के साथ जब एक दिन भी प्रचार नहीं की हैं, तो एज ए हीरोइन भी हम कह सकते हैं। ये पब्लिक कह रही है, क्यों नहीं प्रचार की? पवन जी के साथ में रह करके बोलती कि हाँ, हमको वोट दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत बेचारी मेहनत की है। जी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर निकला है, हर डोर टू डोर जाना, हर माता बहन से आशीर्वाद लेना, जो एक संस्कार होता है भारतीय नारी का, खोइछा भरना, दुबड़ी चंदन उसमें जो देना, वो सारा फॉर्मेलिटी भाई, लेकिन साथ में एक भी नहीं नजर आई। एक चीज मैं बताऊं, एक वीडियो में देख रहा था, जिस दिन काजल रघवानी और बहुत सारे लोग आए हुए थे, पाखी हेगड़े जी थी, सब लोग आए हुए थे, तो इनके एक चमचे का मैं करतूत देखा उस वीडियो में। वो वीडियो भी मैं देख रहा था बहुत मिजाज में। देखा कि एक पवन भक्त खड़ा है, उस पे वो पूरे बॉडी पे पेंट करवाया था, लिखा था मैं हूं पवन। जी, जी, जो भी है इनका फैन जो फॉलोइंग, भी जो भी है, है जी। पवन जी का, वो बेचारा लिख करके, और काजल रघवानी के ठीक बगल में वो खड़ा था। ये अगला आया, वही चमचा आया और उसका बांह पकड़ के तुरंत उसको पीछे किया और खुद को खड़ा वहां पे किया। उनका भी तो फोटो आना चाहिए, जो ये चमचे हैं, लोग जाने कि नहीं ये पवन सिंह के सारे काम धाम यही देखते हैं। जो पवन सिंह के काम जब हम देखते हैं तो उनको दिखाना क्या जरूरत पड़ गई? नहीं दिखाना तो है, नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा सर? वो अपने बदौलत नहीं है, उनकी पहचान उस बॉस के वजह से है और मेरी पहचान खुद के वजह से। हमको 5 ही लोग जानते हैं, तो मेरा खुद का पहचान है। मैं किसी के पहचान के बदौलत अपना पहचान नहीं बनाया हूँ। लेकिन बॉस ने उनको आज्ञा दिए हैं कि आप मेरे छोटे भाई हो या फिर आप मेरे जो भी हो, आप ही मेरे सब कुछ हो,
तो बॉस के वजह से ही ना वो है। अरे बॉस आज्ञा दिए हैं तो बॉस का आप काम डिस्टर्ब करेंगे? आप उनको प्रमोट करेंगे ना। मान लीजिए कि बॉस का कोई फैन आकर के उनसे मिलना चाह रहा है तो आपका काम क्या बनता है? आप मिलवाएंगे ना, क्या आप उसका बाह पकड़ के बाहर कर देंगे? तो यही तो होता है। और मेरे जैसा आदमी जो हम उनके खास रिश्तेदार हैं और मैंने उनको बहुत बार फोन किया और मेरा फोन पिक नहीं करना, मैंने समझा पवन जी बेचारे हर टाइम रिप्लाई, मेरा फोन खोल के देख लीजिए, हर टाइम अभी मैसेज करते हैं अभी उनका रिप्लाई आता है। नो डाउट अगला एकदम औघड़दानी है, पवन जी भोलेनाथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनके आसपास रहने वाले, फोन आएगा अगर फोन उनके पास है तो वो तुरंत इग्नोर कर देंगे। यार ये संजीव सिंह का फोन है, वो आएंगे तो बढ़िया बात सिखा देंगे पवन जी को। नहीं, इनको सटने नहीं देना है, इनको दूर रखना है पवन जी से। अगर ये पास आ जाएंगे तो पवन जी को अच्छा बात बताएंगे भाई, क्योंकि हमको दया है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ब्लड है, तो हमको थोड़ा तो लगेगा। आपका क्या जाता है? भाड़े के साले मिलने वाले बहुत हैं, ठीक है, अपना खोज के निकाल लीजिए तो हम जाने ना। कहीं ना कहीं कह लिया जाए तो जो उनके अपने खास थे उन्हीं ने दगा दे गए। बिल्कुल, ये हम ही नहीं कर रहे हैं, ये आपको भी पता है और पूरे पब्लिक को ये पता है। और सोशल मीडिया खोल के देखिए ना, ये केवल मेरी आवाज नहीं है। आज हम न्यूज के माध्यम से, गंगा न्यूज के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि मेरा ही आवाज नहीं है, ये पूरे अवाम का आवाज है, ये पूरे पब्लिक का आवाज है। ये पूरी पब्लिक कह रही है कि कहीं ना कहीं अपने ही इनको धोखा देते हैं। और पवन जी भी ये जान रहे हैं कि हमको चोट कहां से लगा है। काराकाट की जनता तो महाराज इतना सपोर्ट की कि कहना ही नहीं है। मैं उन जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं जो काराकाट की जनता ने दिल से इनको सम्मान दिया है। या कहाँ चूक हो गई, क्या बात हो गई? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। चूक तो जो भैया बताए हैं, अब हम विशेषता क्या बताएँ, भैया से ज़्यादा तो जानते नहीं हैं। जो भैया बताए बिल्कुल सही है, उनके अपने ही उनको दगा दिए हैं। और रहा बात चुनाव का, तो माने निर्दलीय होकर उतना वोट आना कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है, एक कलाकार के लिए। और काराकाट में जो चीज़ें दिख रही थी, वो चीज़ें मतलब सचमुच में हम लोग चाहते थे सच हो जाए, लेकिन क्या किया जाए, जो अपने आप में ये सब जो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, क्यों देखिए, अब अगर हम सभी लोग अपने साथ होते ये हैं। हार जो है सोलू बाबू, ये जो ठीक है, हार में जीत छुपा हुआ है, लेकिन ये हार हम सभी कलाकारों को झकझोर के रख दिया है। जी बिल्कुल, भोजपुरी के तमाम कलाकार सभी लोग जी जान लगा दिए। भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, आज किसी के पास आप जाइए तो उनको थोड़ा सा जरूर अफसोस हो रहा है कि अरे पवन सिंह जीत जाते तो बहुत मजा आता, बहुत अच्छा रहता। वो हम सभी के धरोहर हैं, भोजपुरी के धरोहर हैं। और उस ओहदे पे पवन जी पहुंचे हुए हैं जिसकी चाहना सबको रहती है। तो हम तो चाहेंगे ना, हम तो उनके रिश्तेदार हैं, उनके ब्लड हैं, तो हम तो चाह रहे हैं कि पवन जी उस स्थान पे पहुंचना चाहिए उनको। लेकिन चूक हो गया जिसके चलते थोड़ा सा झेलना पड़ा। अगर पवन जी देख रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किन वजह से चूक हुई है, कुछ सलाह देना चाहेंगे? फिर वो काराकाट से आएंगे, ये तो तय है। देखिए, वो एक नेक दिल इंसान है, ईमानदार इंसान है और बहुत ही समझदार इंसान है। उनको मैं समझाना नहीं चाहता हूं, बट एक अपना होने के लिए सलाह जरूर देना चाहता हूं कि आप जिन पे विश्वास करते हैं, पीछे में वो आपके लिए कुछ और करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा पवन जी। मैं आपके लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप इसको अमल कर लीजिएगा कि जिसको आप बहुत दिल से मान रहे हैं ना, जो आप एक बार फेसबुक पे या इंस्टा से आप शेयर भी किए थे कि मैंने सही जिन लोगों के लिए किया वो गलत हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये 4-5 लोग जो घूम रहे हैं ना, ठीक है घूमिए, बट इनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा, यही धोखा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर पवन सिंह जी कैसे चुनाव हार गए, क्या सबसे बड़ा रीजन रहा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।